हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, एकादशी के व्रत को सभी व्रतों से श्रेष्ठ बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा तथा आस्था से तथा विधि विधान से एकादशी के पूरे व्रत करता है, उसके सभी कष्ट तथा पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है और मरणोपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है एकादशी के व्रत को। वर्ष भर में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होता है तब 26 एकादशियाँ होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। वैसे तो सभी एकादशियों का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन योगिनी एकादशी सभी एकादशियों में से महत्वपूर्ण मानी गई है। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास में निर्जला एकादशी के बाद व देवशयनी एकादशी से पहले आती है। जो भी भक्त योगिनी एकादशी के साथ साथ इन सभी एकादशियों के व्रत बड़ी श्रद्धा व भक्ति से करता है, उन्हें जीवन में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज मैं जिस एकादशी की आपसे बात करने वाली हूँ वह है योगिनी एकादशी, जो कि आषाढ़ मास में आने वाली है और कल 5 जुलाई को ये योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी का व्रत व पूजा कैसे करें, उसका महत्व क्या है, इस व्रत में हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे हमें उनकी कृपा अति शीघ्र प्राप्त हो, हमारी मन की इच्छा कैसे पूर्ण हो, एकादशी व्रत का हमें संपूर्ण फल कैसे प्राप्त हो, आज मैं इस बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली व फ्रेंड्स में शेयर करें। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी की। तो योगिनी एकादशी तीनों लोकों में से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि कोई मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है तो उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के अनुसार फल प्राप्त होता है। और कोई कुष्ठ रोगी है तो वह इस व्रत को अगर करता है तो वह रोग मुक्त हो जाता है। अब इस व्रत को कब कैसे करें, तो दोस्तों, एकादशी के व्रत के नियम दशमी तिथि से ही स्टार्ट हो जाते हैं। हम दशमी तिथि को ही सूर्य को जल चढ़ाकर प्रातःकाल उठकर नहा धोकर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और तामसी भोजन का त्याग कर देते हैं। दशमी तिथि को ही अनाज, चावल, मसूर की दाल, साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रती व्यक्ति को सात्विक खानपान, सात्विक व्यवहार करना चाहिए। एकादशी का व्रत संयम व नियमों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अब व्रती व्यक्ति को नहा धोकर अपने मंदिर में ही रखी विष्णु जी की प्रतिमा के सामने अभिषेक कर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, गंगा जल से या पंचामृत से। यदि आप दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध भरकर भगवान का अभिषेक करते हैं तो घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है, धन संपदा तथा लक्ष्मी का वास होता है। शालिग्राम हो तो उसका भी अभिषेक करें। भगवान कृष्ण के बाल रूप का अभिषेक कर सकते हैं। या लड्डू गोपाल आपके घर में है तो उसका भी गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने धूप दीप नैवेद्य से उनकी विधिवत पूजा करें। उन्हें पीले पुष्प या पीले वस्त्र अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। आपके मन में जो इच्छा या कामना हो उसे पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु जी से नतमस्तक होकर प्रार्थना करें और उनसे कहें कि हे प्रभु, मैं जो ये एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ वह निर्विघ्न पूरा हो जाए और कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें और जो मेरी मन में कामना है उसे पूर्ण करें। फिर आप चाहें तो फल आहार या निर्जल रहकर ये व्रत कर सकती हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप पूरे दिन फलाहार या जलाहार व्रत ले सकते हैं। विष्णु जी के मंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। आप भगवान श्री हरि के स्वरूप रामचरितमानस का या भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमें पूरी श्रद्धा के साथ
विष्णु भगवान की आराधना करनी है। शाम के समय फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाना है। उन्हें फूल फल अर्पित करना है। तुलसी के पत्ते भी अर्पित करें। खीर बनाकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं और साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बनाकर उसमें तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। इससे बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जिस कामना से आप यह व्रत कर रहे हैं, आपकी यह मनोकामना भगवान विष्णु जी की कृपा से पूरी होती है। और फल का विष्णु भगवान जी को भोग लगाएं। गाय को केले या रोटी खिलाने से भी पुण्यों की प्राप्ति होती है। रात के समय भी भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करें। वैसे तो एकादशी के व्रत में रात में जागरण का विधान है, लेकिन यदि आप नहीं जाग सकते हैं पूरी रात, तो यदि आप 12-1 बजे तक भी जागते हैं तो तब पूरे परिवार सहित श्री हरि की पूजा पाठ व मंत्र उच्चारण करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेव वाय नमः के साथ साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा के मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों, द्वादशी के दिन प्रातः उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करके किसी ब्राह्मण के लिए दान की सामग्री निकाल लें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल वस्त्र भोजन का दान करें, साथ में दक्षिणा भी दें और चींटियों को आटा डालें, गाय को गुड़ खिलाएं और कुत्ते को रोटी दें। इस प्रकार इस व्रत के नियम होते हैं जो दशमी से प्रारंभ होकर द्वादशी तक चलते हैं। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से जो मनुष्य इस योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। उसके घर पर लक्ष्मी विराजती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे व्यापार में लाभ होता है। उसके घर पर सुख समृद्धि व खुशियों का आगमन होता है। उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत की तिथि, व्रत का शुभारंभ तथा पारण तिथि। एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 जुलाई को सोमवार शाम 7:55 से होगा। एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 जुलाई मंगलवार रात्रि 10:30 पर। पारण का शुभ मुहूर्त है 6 जुलाई सुबह 5:29 से 8:16 तक। तो दोस्तों, सब भक्तों को मेरी तरफ से योगिनी एकादशी की शुभकामनाएं। जय श्री हरि।